बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इमरान खान के खिलाफ पीटीआई के खिलाफ जब से ये फैसला आया है कि पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया है, उनके इंटर पार्टी इलेक्शन फारिग कर दिए गए हैं और पीटीआई को एक किस्म का बैन कर दिया गया है। ये एक किस्म की पाबंदी लगाई गई है पीटीआई के ऊपर, इमरान खान के ऊपर और आने वाले इलेक्शन के लिए। ये एक धांधली का, चोर बाजारी का, मारा मारी का, मुल्क के अंदर लोटा करेसी का एक रास्ता खोल दिया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से कभी किसी ने ये उम्मीद नहीं रखी थी और कभी किसी ने ये इस चीज़ की तवक्को नहीं रखी थी। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस वक्त बराह रास्त इल्ज़ाम तराशी हो रही है, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगली उठाई जा रही है और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये सवाल किया जा रहा है कि क्या वहीं से ये फैसला आया है जहाँ से ये फैसला पहले आता था? क्या इसमें अदलिया को अब शामिल कर लिया गया है? क्या इस्टेब्लिशमेंट अब पूरा खेल इमरान खान के खिलाफ खेलने जा रही है? ये जो परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर, ये बड़ा मजबूत हो रहा है, जिसकी वजह से इस परसेप्शन को दूर करना इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है। इमरान खान तो जेल के अंदर आज भी मौजूद मामलात को बड़ी मामला फहमी के साथ, समझ बूझ के साथ, फहम फरासत के साथ हल करना चाहता है, लेकिन जो रास्ते में रुकावटें हैं उनको दूर करना, उनको ख़त्म करना इस वक्त पीटीआई की टीम, वकला और उन तमाम लोगों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुका है। अब आपने इस मामले को समझना। देखिए, जब से ये इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ फैसला आया है तो इसमें जितने टॉप के जो जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, जमहूरियत पसंद हैं, डेमोक्रेटिक हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ ये जो फैसला दिया गया है इसको किसी सूरत भी अप्रूव नहीं किया जा सकता। अवामी सतह पर देखिए, इसके मुख्तलिफ सतहों के ऊपर रिएक्शन आए हैं। अवामी सतह के ऊपर, तज्जियाकारों की नज़र में और नेशनल लेवल के ऊपर और इदारों के अंदर किस किस्म का, इवन कि जो वकला और अदालतों के अंदर से इससे मतलब एक अच्छा रिएक्शन नहीं आया जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि अवामी सतह के ऊपर, अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इस हवाले से एक सोच पाई जाती है। सबसे पहले तो अवामी सतह के ऊपर जो इस बारे में रिएक्शन आया उसको समझ लें। देखिए, इमरान खान तो पहले दिन से ये बात कर रहा है कि मेरे खिलाफ जो ये आजकल इंतकामी कार्रवाई और पूरा एक मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें अगर मुझे कोई उम्मीद नज़र आती है तो वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और अब जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं, इनसे बड़ी उम्मीद है। ये इमरान खान ने कह दिया था और इमरान खान को बड़ी उम्मीद इसलिए थी क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आइन और कानून की, जमहूरियत की बड़ी बातें करते थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि अंदर क्या है, अंदर मामलात और चीफ जस्टिस के दिमाग और दिल में क्या है। ये इमरान खान को शायद अंदाज़ा नहीं था। इस वजह से वहाँ पर ये कम अज़ कम ये जो मामला है उल्टा पड़ गया, या यहाँ पर इमरान खान को, जो इमरान खान के मतलब कहा जाता है कि शायद वो इतना मर्दम शनास आदमी नहीं है, तो यहाँ पर शायद उनको गलती लग गई। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो फैसला आया है उसने कम अज़ कम अवाम की जो आंखें हैं वो खोलती है, इमरान खान की आंखें हैं खोलती है, पीटीआई की आंखें हैं वो खोलती है। अवाम की सतह पर जो रिएक्शन आया है वो इतना अच्छा नहीं है और बड़ा ही ख़तरनाक और ख़ौफनाक है। वो क्यों? ये बहुत अहम तरीन मामला है। देखिए, अवाम ने इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया। आज अगर पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो ये कल किसी और पार्टी के साथ होगा। अब अगर इमरान खान को लोग वोट देना चाहते हैं, इमरान खान को लोग मुंतखब करना चाहते हैं, पीटीआई को बल्ले के निशान के ऊपर वोट लगाना चाहते हैं, ठप्पा लगाना चाहते हैं और उसके ऊपर मोहर लगाना चाहते हैं, तो कौन सी ताकत है उनको रोकने वाली? कोई ताकत नहीं है। कोई इदारा, कोई ताकत, कोई रियासत, कोई इदारा, कोई शख्स, कोई उसको, अवाम को अपनी मर्जी के नुमाइंदे को चुनने में, उनका इंतखाब करने में, उनको मुंतखब करने में, वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता। यह उनकी मर्जी और मंशा है। तो अवाम की जानिब से जब बल्ले के निशान को ख़त्म कर दिया गया बैलेट पेपर से और उसको हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो अवाम ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, उसके ऊपर रद्द अमल दिया कि इमरान खान जो कि हमारा लीडर है,
इमरान खान जो कि हमारा नजात दहिंदा है, इमरान खान जिसको हम अपना नजात दहिंदा बहरानों का और सही मानों में मर्द हक उसको समझते हैं और मर्द बहरान उसको समझते हैं, वो इमरान खान है और तमाम मसाइल से इमरान खान ही निकाल सकता है। उसको पकड़ के आपने इलेक्शन से बाहर कर दिया। इसके ऊपर आवाम की जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। अब दूसरा आ जाए, जो तजिया नगार हैं उनकी जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया है। उनकी जानिब से जो रद्द अमल सामने आया वो भी इसी किस्म का है जिस तरह से आवाम ने रद्द अमल दिया है। अब जितने बड़े तजियाकार हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है, यह चीफ जस्टिस का फैसला असल में ये साकिब निसार की कॉपी है, या जो माजी के अंदर लोगों के ख़िलाफ़, जमातों के ख़िलाफ़, पार्टियों के ख़िलाफ़, शख्सियात के ख़िलाफ़, सियासतदानों के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए जाते थे, ये उसी की एक कड़ी है। तो इससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है जो माजी के अंदर फ़ैसले दिए जाते रहे, या पिछले दौरे हुकूमत में या उससे पहले जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी या जस्टिस साकिब निसार जो करते रहे। आज बिल्कुल उसी का ही दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट है, उसी को दोहराया गया है, उसमें कोई रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है। तो जितने पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े तजिया निगार हैं, तजियाकार हैं और मामले को समझते हैं, तारीख को समझते हैं, तारीख की उनके पास नॉलेज है, वो ये कह रहे हैं कि इसको किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब तीसरा है बुखला भी, अदलिया भी, उसके अंदर से भी रिएक्शन आ रहा है और उसको किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि टेक्निकल की बुनियाद के ऊपर, एक छोटे से नुक्ते की बुनियाद के ऊपर आपने पकड़ के तो इमरान खान को इलेक्शन से, पूरा प्रोसेस से बाहर कर दिया। अब चौथा जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन इदारा है, ताकतवर तरीन स्टेक होल्डर है, वो है पाकिस्तान की फौज, वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आर्मी चीफ सपा सलार जनरल आसिम मुनीर। अब पाकिस्तान में जो तीनों सतह जो अभी मैंने आपको बताई हैं, उसके अंदर अवाम, तजियाकार और जो इदारे हैं, वहाँ से जो परसेप्शन आ रहा है वो ये कि शायद इस्टेब्लिशमेंट का इसके अंदर कोई हाथ है, कि इस्टेब्लिशमेंट पिछले कुछ महीनों से अगर ये सब कुछ करवा रही है तो उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट, हालांकि दूर दूर तक, देखिए जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो तो पहले कह चुकी है कि हम इस वक्त न्यूट्रल हैं और हमारा किसी किस्म के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं, किसी शख्स के साथ, किसी सियासतदान के साथ, किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं। ये तो पाकिस्तान की फ़ौज जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद बड़ा कैटेगोरिकली ये बता चुकी है। इस वजह से अब ये इसको लिंक करना पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इस वजह से उन्होंने तो ये दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया है कि इस फैसले से, इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये चीफ जस्टिस ने फैसला दिया, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, वो देता रहे, हमें इससे दूर रखा जाए। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अगर ये सारा कुछ करता है तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और ये चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है वो क्या करते हैं। ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपने आप को अलग किया है, क्योंकि ये फैसला ही इतना ख़राब और बुरा है, ये फैसला ही इतना इतना फजूल है कि इसको कोई भी सपोर्ट और हिमायत नहीं कर रहा।